अरमान शहर के मशहूर बिजनेसमैनों में शुमार होता था। उसके पास दौलत, शोहरत और कामयाबी सब कुछ था, मगर एक चीज की कमी थी, सुकून। 3 साल पहले उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा एक हादसे ने छीन लिया था। वो हादसा उसकी याददाश्त के कुछ हिस्से को हमेशा के लिए धुंधला गया। डॉक्टर्स ने कहा कि शायद वक्त के साथ सब कुछ वापस आ जाए, मगर 3 साल गुजर चुके थे और कुछ भी वापस नहीं आया था। एक दिन उसकी कंपनी में एक नई सेक्रेटरी भर्ती हुई जिसका नाम हना था। सादा लिबास, खामोश तबीयत और अजीब सी उदास आंखें। हना की मौजूदगी ने अरमान को मुतवज्जा किया। जब वो पहली बार उसके दफ्तर में दाखिल हुई तो अरमान चंद लम्हों के लिए उसे देखता रह गया। उसे महसूस हुआ जैसे वो ये चेहरा पहले भी कहीं देख चुका है, मगर कहाँ ये याद नहीं आ रहा था। दूसरी जानिब हना भी अजीब हालत में थी। वो अरमान के सामने आते ही घबरा जाती और निगाहें झुका लेती। दिन गुजरते गए और अरमान को हना की मौजूदगी अच्छी लगने लगी। वो उसकी खामोशी में भी एक अजीब सा सुकून महसूस करता था। एक दिन जब दफ्तर में शदीद बारिश हुई तो सब लोग चले गए, सिर्फ अरमान और हना रह गए। अचानक बिजली चली गई और पूरा दफ्तर अंधेरे में डूब गया। हना खौफ से चौंक गई तो अरमान ने फौरन कहा, फिक्र ना करो, मैं हूं। यह जुमला सुनते ही हना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यही जुमला अरमान ने 3 साल पहले अपनी शादी की रात उससे कहा था। मगर अरमान को कुछ याद नहीं था। चंद दिन बाद अरमान एक पुरानी फाइल देख रहा था। अचानक एक तस्वीर जमीन पर गिर गई। उसने तस्वीर उठाई और उसके हाथ कांपने लगे। ये उसकी शादी की तस्वीर थी। हन्ना थी। अरमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कैसे मुमकिन है? इसी वक्त हन्ना दफ्तर में दाखिल हुई और तस्वीर उसके हाथ से गिर गई। हन्ना की नजरें तस्वीर पर पड़ी और उसकी आंखें नम हो गई। आखिर आपको सच मालूम हो ही गया। अरमान हैरत से उसे देखने लगा। तुम मेरी बीवी हो? हन्ना ने खामोशी से सर हिला दिया। फिर तुमने 3 साल तक ये बात मुझसे क्यों छुपाई? हन्ना की आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर आप पर माजी याद करने का दबाव डाला गया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने बीवी बनकर नहीं, अजनबी बनकर आपके करीब रहना कबूल किया। अरमान खामोश खड़ा रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, कभी कभी मोहब्बत कुर्बानी का नाम भी होती है। हन्ना 3 साल तक रोज अपने शौहर के सामने रही, मगर अपनी मोहब्बत का हक तक ना मांगा, सिर्फ उसकी सलामती के लिए। अरमान की आंखें नम हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता हन्ना के करीब गया और पहली बार उसका हाथ थाम लिया। मुझे सब कुछ याद आए या ना आए, इतना जरूर जान गया हूं, मैं आज भी सिर्फ तुम्हारा हूं। हन्ना के आंसू मुस्कुराहट में बदल गए और 3 साल की जुदाई एक लम्हे में खत्म हो गई।